तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक पशुपालन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से रोग का नाम व टीकाकरण महा से, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, महा आएगा, महा से संबंधित सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है कि इसके अंदर महीने दिए गए हैं और कौन सा इससे सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मुंह खरपा या खुरपक्का रोग, मई या नवंबर। दूसरा है लंगड़ा बुखार, वर्षा ऋतु से पहले। इसका टीकाकरण कब होना चाहिए, ये आगे दिया गया है। 3 के अंदर दिया गया है कि माता रोग अक्टूबर में, और ऑप्शन 4 में है ब्रुसलेसिस मार्च के अंदर। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया मुंह पक्का या खुर पक्का का टीकाकरण कब करना चाहिए, मई और नवंबर के मध्य। तो ये राइट है। और दूसरा दिया गया है कि लंगड़ा बुखार वर्षा ऋतु से पहले इसका टीकाकरण कर लेना चाहिए। और ऑप्शन 3 में है कि माता रोग जो पशुओं में होता है, माता रोग, उसका टीकाकरण अक्टूबर महीने के अंतर्गत होता है। और ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया ब्रुसलेसिस, इसका टीकाकरण मार्च में। तो ये रोग है ब्रुसलेसिस रोग। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। ब्रुसलेसिस रोग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं ब्रुसलेसिस रोग क्या है। ये रोग गाय, भेड़, बकरी सभी में पाया जाता है और ये वायरल बुखार है, वायरल रोग है। जीवाणुओं से ये रोग फैलता है। इसके अंदर क्या होता है कि 7 से 9 महीने के अंतर्गत, 7 से 9 महीने, 7 से 9 महीने के अंदर जो गर्भकाल होता है उसमें गर्भपात हो जाता है इस रोग की वजह से। तो इसका कोई फिक्स महीना नहीं है, तो ये इसका टीकाकरण कभी भी करवाया जा सकता है। किस जीवाणु की वजह से ये रोग होता है, तो ब्रुसेल्ला एबोइटस। कौन सा, ब्रुसेल्ला एबोइटिस नामक जीवाणु होता है जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। और इसके निवारण के लिए ब्रुसेल्ला एस 19 का टीका लगाया जाता है, जो कि भारत के अंदर ही बना है। इस रोग से पीड़ित पशु का टीकाकरण किया जाता है, जो कि भारत के अंदर ही बना है। ब्रुसेल्ला एस 19 का टीका लगाया जाता है गाभिन या प्रेग्नेंट पशु को। तो चलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2, संक्रामक गर्भपात या ब्रुसेलोसिस से बचाव का टीका कितने महीने की बछड़ियों या फिर कटड़ियों में केवल एक बार जनवरी माह में लगाया जाता है? क्या पूछा गया है कि संक्रामक गर्भपात या ब्रुसेलोसिस रोग का टीका कब लगाया जाता है, कौन से महीने के बछड़े या कटड़िया के अंदर लगाया जाता है, छोटे जानवरों के अंदर? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 6 से 12 महीने का, और ऑप्शन बी में है 0 से 4 महीने, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि 8 से 10 महीने के पशु में, और ऑप्शन डी में है 0 से 2 महीने के, कि कितने महीने का बछड़िया या फिर कटड़िया होना चाहिए जिसे ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 से 4 महीने का कटड़िया या बछड़िए को वैक्सीन लगाई जा सकती है। इस रोग की वैक्सीन ब्रुसेला S19 जो पहले क्वेश्चन में बताई थी वो लगाई जाती है, जिससे ये रोग कम फैलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भेड़ और बकरियों में इट्टी या फड़किया रोग से बचाव के लिए कौन से माह में टीकाकरण किया जाता है? फड़किया रोग है जो पशुओं में फैलता है, तो पूछा गया है कि कौन से महीने में इसका टीकाकरण करना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है जून के अंदर, ऑप्शन बी है फरवरी, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है मार्च, और ऑप्शन डी में है दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी। फरवरी माह के अंदर फड़किया रोग का वैक्सीनेशन करना चाहिए। फड़किया रोग क्या होता है? ये मुख्यतः भेड़ या बकरियों में पाया जाने वाला रोग है। इस रोग में क्या होता है, भेड़ या बकरी के पेट में अचानक दर्द होता है जिससे कि वो बेचैन होकर उछलने कूदने लग जाती है। अगर इस रोग से पीड़ित पशु का जल्दी टीकाकरण नहीं करवाया जाता तो उसकी मृत्यु हो सकती है। आफरा या मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होना भी इस रोग के लक्षण है। तो फड़किया रोग से याद रख सकते हैं फरवरी, इसका टीकाकरण फरवरी माह में करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वाइन फीवर नामक बीमारी कौन से पशु में होती है? स्वाइन फीवर, जैसे कि मनुष्य में स्वाइन फ्लू फैलता है उसी प्रकार से पशुओं के अंदर स्वाइन फीवर नामक बीमारी है। पूछा गया है कि कौन से पशु में ये बीमारी होती है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है गाय के अंदर, ऑप्शन बी में है भैंस के अंदर, और ऑप्शन सी में है ऊंट के अंदर, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है सुअर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुअर के अंदर इस रोग को स्वाइन फीवर या ASF अफ्रीकी स्वाइन फीवर अफ्रीकी स्वाइन फीवर स्वाइन फीवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्वाइन फीवर के अंदर ये वायरल रोग नहीं है, मतलब ये एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलता, या पशुओं में बहुत कम फैलता है, ये संक्रामक रोग नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि ये रोग सुअरों के अंदर होता है। सुअरों के टेम्परेचर में अचानक वृद्धि होती है, और टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसका टेम्परेचर, उच्च तापमान पर सुअर खाना पीना छोड़ देते हैं और सुस्त हो जाते हैं, जिससे इस रोग के कई लक्षण हैं, जैसे उल्टी आना, दस्त,
आदि इसके रोग के लक्षण हैं। तो हमें पूछा गया कि ये सुअर के अंदर अधिकतर होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गलघोंटू नामक बीमारी। गलघोंटू नामक बीमारी के बचाव हेतु वर्ष में 2 बार कौन से महीने में टीकाकरण किया जाता है? क्या पूछा गया कि गलघोंटू बीमारी जो पशुओं के अंदर होती है उसमें टीकाकरण किस महीने के अंदर वर्ष में 2 बार, इसका टीकाकरण वर्ष में 2 बार होता है, तो कौन से महीने में किया जाना चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है जनवरी या नवंबर में, ऑप्शन बी है जून व दिसंबर में, और ऑप्शन सी में है जनवरी व जुलाई में, और ऑप्शन डी में दिया गया अक्टूबर या फरवरी में। रानीखेत रोग में किस पर, सॉरी ये मिसप्रिंट है यहाँ से, ऑप्शन डी के अंदर है अक्टूबर व फरवरी। तो हमें पूछा गया है कि गलघोंटू नामक बीमारी के बचाव हेतु किस माह में टीकाकरण करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून और दिसंबर में। गलघोंटू बीमारी क्या होती है? इसमें पशु, इसका जीवाणु या वायरस, बैक्टीरिया जनित रोग है ये, इसका विषाणु, जहां क्या है गलघोंटू नाम। इस रोग के बचाव के लिए स्वस्थ स्थान, स्वच्छ स्थान की जरूरत होती है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें, सफाई का। पशु विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग में, ये रोग वहीं ज्यादा फैलता है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, जहां पर मतलब गंदगी ज्यादा फैलती है या वर्षा का पानी इकट्ठा होता है वहां ये रोग जल्दी होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके जीवाणु ग्रास नली में प्राकृतिक रूप से या मृदा में भी जीवित रहते हैं, इसके बैक्टीरिया। तो जून व दिसंबर के अंदर, जून में एक बार टीकाकरण करना चाहिए और दिसंबर में, वर्ष में 2 बार इसका टीकाकरण किया जाता है, जून में और दिसंबर में, यानी वर्षा ऋतु आने से पहले पहले इसका टीकाकरण कर लेना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? रानीखेत रोग जो कि मुर्गियों में वायरल रोग है, मुर्गियों में ये पाया जाता है। तो हमें पूछा गया है कि टीकाकरण किस प्रकार का टीकाकरण किया जाना चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया ईटी वैक्सीन, ऑप्शन बी में है मुक्तेश्वर वैक्सीन, और ऑप्शन सी में है एफएमडी वैक्सीन, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि आईबीओ वैक्सीन। तो इसके टीकाकरण के लिए रानीखेत रोग के लिए मुक्तेश्वर वैक्सीन, मुक्तेश्वर वैक्सीन का टीकाकरण करना चाहिए। रानीखेत रोग मुर्गियों में एक वायरल रोग है, इस रोग से मुर्गियों को बहुत ज्यादा हानि होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस रोग से बचाव हेतु एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाई जाती है? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन किस रोग के बचाव में लगाई जाती है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया ब्रुसलोसिस, ऑप्शन बी में है टीटनेस, ऑप्शन सी में है मेस्टाइटिस, और ऑप्शन डी में है एंथ्रेक्स। तो इसके नाम से भी हम याद रख सकते हैं एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। तो एंथ्रेक्स रोग के उपचार में लगाई जाती है
एंथ्रेक्स रोग के उपचार में लगाई जाती है। एंथ्रेक्स रोग ये भी एक वायरल रोग है, वायरल रोग है। तो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, लंगड़ा बुखार रोग में उपचार हेतु प्रयोग किए गए वैक्सीन है। लंगड़ा बुखार रोग के उपचार के लिए कौन सा वैक्सीन है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है प्रेडिनिसोलोन, ऑप्शन बी है डेक्सोना, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन और ऑप्शन डी है निमोवेट। तो लंगड़ा बुखार रोग में उपचार के लिए कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो ये चारों वैक्सीन लंगड़ा बुखार रोग में लगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 तीनों राइट हो। लंगड़ा बुखार क्या है? ये गाय भैंसों में पाया जाने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि गाय या भैंस की अगली या पिछली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाती है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। और दुधारू पशुओं में पशुओं के अंदर क्या होता है कि तेज बुखार हो जाती है, जिससे कि पशु बैठ जाता है। तो इस रोग का समय पर वैक्सीन लगवाने से इसे समाप्त किया जा सकता है। तो लंगड़ा बुखार रोग गाय भैंसों का मुख्य रोग है और सामान्यतः हर जगह पर पाया जाता है। इसमें भी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, फड़किया रोग में पेट दर्द के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? फड़किया रोग मैंने बताया था कि गाय भैंस में ये मुख्य रोग है। इसमें पेट में अचानक दर्द होता है, जिससे कि पशु बेचैनी महसूस करता है और सुस्त हो जाता है। चरते चरते या तो तुरंत मौके पर ही मृत्यु हो जाती है पशु की, मौके पर ही, या फिर 36 घंटों के अंदर अंदर इस रोग से ग्रसित पशु की मृत्यु हो जाती है। 36 घंटों के अंदर अंदर। तो हमें पूछा गया कि इसके अंदर पेट दर्द वाली स्टेज में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है डेक्सोना, ऑप्शन बी में है निमोवेट और ऑप्शन सी में दिया गया ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन और ऑप्शन डी में है डाइसाइक्लोमिन। तो इस इंजेक्शन में पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमिन, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डाइसाइक्लोमिन का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खुरपक्का या मुंह पक्का पशुओं में होने वाले रोग खुरपक्का या मुंह पक्का का रोग में किस प्रकार का
टीकाकरण किया जाना चाहिए, किस प्रकार का वैक्सीनेशन होना चाहिए। खुरपक्का या फिर मुंह पक्का रोग जो पशुओं में होता है, तो इसके अंदर वैक्सीन ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मुक्तेश्वर वैक्सीन, ऑप्शन बी है लासोटा वैक्सीन रक्षा, ऑप्शन सी में अफमडी वैक्सीन और ऑप्शन डी में है एचएस वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफमडी वैक्सीन। खुरपक्का या मुंह पक्का रोग में अफमडी वैक्सीन दी जानी चाहिए। अब क्वेश्चन है कि खुरपक्का या मुंह पक्का रोग क्या होता है। इसके अंदर मुंह पक्का में मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले, और खुरपक्का में खुर पर छाले हो जाते हैं, खुरों पर छाले हो जाते हैं। खुरों पर छाले हो जाने की वजह से पशु चल नहीं पाएगा और मुंह में छाले होने से खाना पीना छोड़ देगा, जिससे कि मुंह में लार टपकना और लंगड़ाकर चलना भी इस रोग के लक्षण है। खुरपक्का रोग उन सभी जानवरों में होते हैं जिनके खुर विभाजित होते हैं, अर्थात दो भागों के अंदर जिनके खुर विभाजित होते हैं, उनमें विभाजित होते हैं खुर। जैसे कि भेड़ बकरी, इन सभी में खुर विभाजित होते हैं, जिनके अंदर खुर विभाजित होते हैं उन्हीं में खुरपक्का रोग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेब्रा या फिर घोड़े के पैर जब हम देखते हैं तो इनके खुर विभाजित नहीं होते, जिनके अंदर खुर विभाजित नहीं होते उनमें ये रोग नहीं पाया जाता। तो जेब्रा और घोड़े के अंदर ये रोग नहीं पाया जाता। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी में ये रोग पाया जाता है। तो इसके लिए अफमडी वैक्सीन लगवानी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सर्रा रोग की मुख्य दवाई क्या है। सर्रा रोग की मुख्य दवाई क्या है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है एविल, और ऑप्शन बी है डेप्सोना, और ऑप्शन सी के अंदर दिया है ग्लिसरोल, और ऑप्शन डी में है ट्राइक्विनिन। तो कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ट्राइक्विनिन वैक्सीन। सर्रा रोग क्या होता है, उन सभी पशुओं में जिनमें मेरुदंड जिनके अंदर प्रेजेंट होती है, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर प्रेजेंट होती है, उन सभी पशुओं में ये रोग होता है, सर्रा रोग। तो रीढ़ की हड्डी वाले सभी पशुओं में सर्रा रोग पाया जाता है। तो इसके लिए ट्राइक्विनिन वैक्सीन दी जानी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार का टीकाकरण प्रतिवर्ष किस माह में लगाया जाता है। लंगड़ा बुखार का वैक्सीनेशन किस माह में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है जून, ऑप्शन बी में है मार्च, और ऑप्शन सी में है अप्रैल, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है फरवरी। तो इसका वैक्सीनेशन किस माह के अंदर प्रतिवर्ष हर साल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जून माह के अंदर इसका टीकाकरण किया जाता है। लंगड़ा बुखार इसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पशु लंगड़ा कर चलता है। दुधारू पशुओं को ये रोग ज्यादा प्रभावित करता है, लंगड़ा बुखार। तो इसके अंदर भी सफाई का विशेष ध्यान रखें, पशु को सूखे स्थानों पर ज्यादा रखें, जिससे कि
इसके बैक्टीरिया मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मास्ट वैक्सीन पशुओं में ब्याने से पूर्व लगाकर किस रोग के संक्रमण को यहाँ आएगा कम किया जाता है, मतलब किस रोग को कम किया जाता है ये वैक्सीनेशन लगाकर। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया दुग्ध ज्वार, ऑप्शन बी में है टिक फीवर, और ऑप्शन सी में है सर्रा, और ऑप्शन डी में है थनैला रोग। तो पशुओं में ब्याने से पूर्व लगाकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थनैला रोग। थनैला रोग वैक्सीनेशन मास्ट वैक्सीन लगवाई जाती है। तो हम थनैला रोग क्या होता है, मादा पशुओं में, ये रोग मादा पशुओं में। मादा पशुओं में विषाणु जनित रोग है ये, विषाणु जनित रोग। संक्रमित स्थानों, संक्रमित भाग से ये ज्यादा फैलता है ये रोग, विषाणु जनित रोग है थनैला रोग। तो ये दूध निकालने वाले हाथों से भी फैल सकता है, या फिर जो पशु के साथ जो उपकरण यूज होते हैं उनके द्वारा भी ये रोग फैल सकता है, थनैला रोग। तो इसके लिए वैक्सीनेशन लगवाते हैं ब्याने से पूर्व पशु में, जिसे मास्ट वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है, कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? ये कास्टिक सोडा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये कास्टिक सोडा यही आएगा, कास्टिक सोडा। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन की प्रक्रिया में कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी में है पोटेशियम नाइट्रेट, और ऑप्शन सी में है पोटेशियम परमैंगनेट, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा प्रयोग में लिया जाता है। सींग रोधन विधि क्या होती है? पशुओं में बाल्यावस्था के दौरान ही, बाल्यावस्था में ही पशुओं में सींग रोधन कर दिया जाता है। क्या? गरम लोहा करके सींग कलिका को दबा दिया जाता है, जिससे कि सींग वृद्धि करने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत पीड़ादायक तकनीक होती है, जिससे कि सींग रोधन हो जाता है। ज्यादातर पशुओं में ये क्रिया की जाती है, जिससे कि सींग बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। गरम लोहे को गरम करके सींग कलिका, जहां से सींग निकलने स्टार्ट होते हैं, वहीं पर दबाकर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गायों के गलघोंटू का टीकाकरण, गलघोंटू रोग का टीकाकरण कब किया जाता है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया नवंबर या दिसंबर के अंदर, ऑप्शन बी में है अगस्त या सितंबर में,
और ऑप्शन सी में है मार्च या अप्रैल के अंदर, और ऑप्शन डी में है मई या जून में। गलघोंटू रोग का टीकाकरण कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई और जून के अंदर गलघोंटू का टीकाकरण किया जाता है। गलघोंटू रोग में सफाई का विशेष, सभी रोगों में मेन तो सफाई होती है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन स्थानों पर गंदगी वगैरह ज्यादा होगी वहां रोग फैलना, ज्यादातर रोग वायरल रोग होते हैं, तो ये संक्रामक इन्फेक्टिव हो जाते हैं, जो कि एक पशु से दूसरे पशु में, और अधिकतर रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य तक फैल जाते हैं, जैसे कि ब्रुसलोसिस रोग, ये मनुष्य में भी फैल जाता है। पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य में भी पशुओं से मनुष्य और मनुष्य से पशुओं में फैल जाता है। तो इन सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट सफाई है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन आया था कि लंगड़ा बुखार, इस रोग में भी सफाई विशेष इम्पोर्टेंट है। तो इसमें गलघोंटू को कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि घोंटुआ। कई बार पूछा जाता है कि गलघोंटू को और किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसके और नाम भी है, जैसे घोंटुआ, असडिया, घोंटुआ, असडिया या डकहा। इन तीनों नाम से भी गलघोंटू रोग को जाना जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गलघोंटू ना देखकर घोंटुआ का टीकाकरण कब किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि गलघोंटू को किन उपनामों से जाना जाता है। तो ये तीन इसके उपनाम हैं। उपनामों से इसे जाना जाता है। तो इसका टीकाकरण मई जून के अंदर कर लिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।